एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम देखेंगे गुलाम वंश का दूसरा भाग, ठीक है, पार्ट 2। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दें। तो इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने तुर्की सरदारों का साथ दिया। फलस्वरूप बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर ए आखुर का पद मिला। ठीक है। बदरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीर मिली। ठीक है, बदरुद्दीन की रूमी की कृपा से उसे क्या मिला? रेवाड़ी की जागीर मिली। मसूद शाह जो था को सुल्तान बनाने में उसने तुर्की अमीरों का साथ दिया। ठीक है, उसको सुल्तान बनाने के लिए मसूद शाह को किसका साथ लिया? अमीरों का साथ दिया। ठीक है, उसके फलस्वरूप उसे हांसी की सुबेदारी दी गई। ठीक है। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? सुल्तान नसरुद्दीन, ठीक, नासिरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि और नायब ए ममलिकात का पद दिया गया। ठीक है, उलुग खान की उपाधि और नायब ए ममलिकात का पद दिया गया। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ। ठीक है, कब हुआ था? 1266 ईस्वी में। ठीक, अगर आप 2 बार वीडियो देख लें तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। और हाँ, हिस्ट्री का टाइम पीरियड तो याद करना ही पड़ेगा। बिना टाइम पीरियड याद किए हिस्ट्री का कोई मायने नहीं है पढ़ने का। आगे देखते हैं। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह, ठीक है, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ठीक, बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम जो थी वो था सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय था सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ठीक, ये मतलब सिद्धांत जो इनके थे 2, वो था प्रथम कि सुल्तान का जो पद होता है ईश्वर द्वारा प्राप्त होता है, और दूसरा था सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। जो सुल्तान है उनका निरंकुश होना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करते रहें। ठीक है, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा आगे वीडियो बनाने का। ठीक, तो आगे देखते हैं। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। ठीक है, राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब नियामत एक खुदाई माना गया है। ठीक है, राजा को जो है, क्योंकि अब भगवान तो अब सबकी रक्षा कर नहीं सकते। ठीक, तो कहा गया है कि राजा जो है उसको धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ठीक, जैसे लोग आजकल के मायने में लोग कहते हैं कि माँ भगवान का ही रूप होती है। ठीक, उसी तरह ईश्वर का प्रतिनिधि राजा को कहा गया था। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। ठीक, राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। ठीक, जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब, मतलब ईश्वर की छाया। ठीक, वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था।
जिसने राज्यत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। इस किसके बारे में कहा जा रहा है ये? तो ये कहा जा रहा है बलबन के बारे में। ठीक है। उसने अपने पुत्र बुगरा खान से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ठीक, अपने पुत्र को बताया था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ठीक है। बलबन ने ईरानी बादशाहों के कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। ठीक, जो बलबन था उसने अपने दरबार में कई परंपराओं को आरंभ किया था। ठीक, उसने सिजदा मतलब भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस मतलब सुल्तान के चरणों को चूमना। ठीक, पाबोस कहा जाता था सुल्तान के चरणों को चूमना और भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में साष्टांग करते हैं पूरा लेट की ज़मीन में, उसी तरह से उस टाइम में सिजदा कहा जाता था। ठीक है, की रीतियाँ आरंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। ठीक है, आगे देखते हैं। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। ठीक है, मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग जो था दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। बलबन ने अपना सेना मंत्री मतलब दीवान ए अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। ठीक है, जो बहुत ही ईमानदार था और परिश्रमी भी था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्ति रखा ताकि उसे धन की कमी न हो। ठीक है, बलबन ने ये किया था कि जैसे आर्थिक जो नियंत्रण होता था वो किसके हाथ में होता था? वजीर के हाथ में होता था। तो उसने क्या किया, अगर हम इस पे भी नियंत्रण लगवा देंगे तो ये कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसको मतलब आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा जिससे उसको कभी धन की या पैसों की कमी ना हो। ठीक है, और हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर एग्ज़ाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वास्तविक संस्थापक, ठीक है, वास्तविक मीन्स जो असल में संस्थापक था वो कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की थी। ठीक, और इल्तुतमिश जो था प्रथम सुल्तान था गुलाम वंश का। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, सेम वही क्वेश्चन, प्रथम शासक ऑब्वियसली था कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे भी देखेंगे। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।